और मेरी सहयोगी गोपी घांघर हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आपको सीधे हम गोपी के पास लिए चलेंगे। गोपी, सबसे पहले तो ताजा हालात वहां पर कैसे हैं? क्या सर्च ऑपरेशन खत्म हो चुका है पूरी तरह से? देखिए मलिका, फिलहाल जो जानकारी अभी सुबह में हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी चल रहा है। एनएसजी की एक दूसरी टीम दिल्ली से देर रात को जामनगर बुलाई गई और ये टीम के जरिए सारी चीजों की चेकिंग चल रही है। यहाँ तक कि जो पैसेंजर है, पैसेंजर के जो लगेज है वो अब पहले एक्सरे मशीन में सर्च किया गया, अब उसका जो स्क्रीनिंग है वो हाथों से किया जा रहा है, यानी एक एक चीज को इंडिविजुअली देखा जा रहा है। और एनएसजी की जो जांच है वो अभी भी चल रही है। ये बताया जा रहा है कि ये जो जांच है ये लंबी चल सकती है, यानी करीब 10 बजे तक का जो वक्त है वो लग सकता है। रात को 10 बजे ये फ्लाइट जो है वो पहुंची थी, लैंड हुई थी जामनगर में, और आज सुबह 10 बजे तक का ये वक्त जो है वो सर्च में लग सकता है। इस तरीके की जानकारी अब फिलहाल हमारे पास आई है, लेकिन जो एसपी जामनगर है उनके मुताबिक अभी तक किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके का कॉल आया है, जिस तरीके से ईमेल ये भेजी गई थी गोवा एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, तो उसकी वजह से इसे पूरी तरीके से जांच किया जा रहा है। और बिना जांच किए एनएसडी जो है वो हर एक चीज, क्योंकि उसकी जो ये इंटरनेशनल फ्लाइट है, इंटरनेशनल फ्लाइट होने की वजह से जब भी इस तरीके का कोई ईमेल आता है या धमकी मिलती है तो उसकी जो फाइनल जांच है वो एनएसजी को करनी रहती है, और एनएसजी ही इसको लेकर जो एनओसी है वो इश्यू करता है। क्योंकि ये जो फ्लाइट के जो एसओपी होती है उसी में ये आता है कि एनएसडी जब एनओसी इश्यू करेगा तभी वो जी, फ्लाइट टेक ऑफ हो पाएगी। तो फिलहाल एनएसडी जो है वो हर एक चीज की जांच कर रही है, और जांच में करीब 10 बजे तक का वक्त अब भी लग सकता है। बड़ा तो अपडेट आप दे रही हैं फ्लाइट गोपी। एनएसजी की 2 टीमें तलाशी कर रही हैं, अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। मेरी सहयोगी गोपी घांगर ने ये बड़ा अपडेट आपको इस खबर से जुड़ा दिया है। यात्रियों के एक एक सामान की तलाशी ली जा रही है, लेकिन अभी तक सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। सुबह 10 बजे तक का वक्त लग सकता है, अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। गोपी, एक सवाल मेरा और आपसे यह है कि क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है इस तरह की, जब ये जिस तरह से बम की सूचना मिली, जाहिर तौर पर हड़कंप मच गया होगा। और क्योंकि मॉस्को से ये उड़ान भर रही थी, भारत में इस वक्त पैसेंजर्स हैं, तमाम इंटरनेशनल पैसेंजर्स भी होंगे, और उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी एक बड़ा कंसर्न रहेगा। बिल्कुल, देखिए मल्लिका, जो रात को हमें जानकारी मिली थी उसके मुताबिक जो एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा था 236 पैसेंजर जो थे वो फ्लाइट के अंदर सवार थे, जिसमें 8 क्रू मेंबर जो है उसको मिलाकर 244 जो पैसेंजर है वो 244 लोग उस फ्लाइट में सवार थे। इन सभी को सबसे पहले तो सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसके बाद उनका जो हैंड बैगेज था, उनके जो लगेज थे, यहाँ तक कि जो फ्लाइट है उन सबको चेक किया गया, लोकल अथॉरिटी के जरिए चेक किया गया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है वो भी वहां पे पहुंची हुई थी, साथ ही दमकल विभाग की जो गाड़ियां थी वो भी वहां पे पहुंची हुई थी। सारी चीजों को पूरी तरीके से चेक किया गया, जिसके बाद रात को एनएसजी की टीम वहां पे पहुंचती है। एनएसजी की टीम के जरिए फ्लाइट को चेक किया जा रहा है। हालांकि देर रात दिल्ली एनएसजी से एक और टीम आती है, करीब 3 बजे के आसपास एक और दिल्ली एनएसजी से टीम वहां पे पहुंचती है। वो भी इसकी चेकिंग करेगी, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट है और रशिया का मामला है, जबकि युद्ध के हालात चल रहे हैं रशिया यूक्रेन के बीच में। तो वैसे में किसी भी तरीके की कोई कोताही ना बरती जाए, किसी भी तरीके का कोई ढील ना हो, इसके लिए ये हर एक चीज की पूरी तरीके से बारीकी से इसकी जांच की जा रही है। और उसके बाद अभी भी एनएसजी की जो जांच है वो चल रही है। हर एक सामान को बारीकी से देखा जा रहा है, उसे खोल कर देखा जा रहा है। पहले जब सामान देखा गया था तब एक्सरे मशीन के जरिए देखा गया था, लेकिन अब सामान को खोल के देखा जा रहा है। एनएसजी सारी चीजों को देख रही है। उसी में थोड़ा जो वक्त है वो लग सकता है। 10 बजे तक का ये जो वहां से जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 10 बजे तक का वक्त लग सकता है। जो जामनगर पे फ्लाइट लैंड हुई थी वो फ्लाइट अब भी जामनगर एयरपोर्ट पर ही है, और जो सारी चेकिंग है वो एनएसजी के जरिए इस वक्त वहां पे की जा रही है। क्योंकि गोवा एटीसी को ये मैसेज मिला था और ईमेल के जरिए ये
मैसेज दिया गया था। देर रात ही गोवा एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा जो पैसेंजर है उसमें जो 236 जो पैसेंजर है, ये सारे रशियन पैसेंजर है जो गोवा में घूमने के लिए पहुंच रहे थे। तो वैसे में सबकी सुरक्षा और ये सारी चीजें, क्योंकि उसमें कई सारे बच्चे भी है, महिलाएं भी है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी लगातार जो है उसे एनएसजी के जरिए चेक किया जा रहा है, लोकल अथॉरिटी के जरिए चेक किया गया है। और कुल मिला के अगर देखें मलिका, तो हर एक चीज को पूरी तरीके से पुख्ता करने के बाद ही फ्लाइट यहाँ से उड़ान भरेगी, इस चीज को देखा जा रहा है मल्लिका। और ये भी अगर आप दर्शकों को समझा सके गोपी कि किन सर्कमस्टांसेस में जामनगर एयरबेस को सेफ स्पॉट के तौर पर देखा गया कि अगर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी है तो यहां पर करवाना सही रहेगा, क्या वजह रखती है, और सिलसिलेवार तरीके से अगर आप समझा सकें। देखिए मलिका, ये जो फ्लाइट है, ये फ्लाइट कल दोपहर 12:30 बजे मॉस्को से टेक ऑफ हुई थी। मॉस्को से जब टेक ऑफ हुई तो ये जब पाकिस्तान की जो एयर बेस है वहां पे उसके आसपास थी, उस वक्त ये मैसेज गोवा ट्रैफिक एयर कंट्रोल को मिला था कि फ्लाइट में बम हो सकता है। इस तरीके का जो ईमेल है वो गोवा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उन्हें ये ईमेल मिला था। जिसके बाद जो नियरेस्ट, अगर हम कहें कि सबसे नजदीकी जगह जो जामनगर एयरपोर्ट ही थी, वहां पे इसको लैंड करवाया गया। उसकी वजह भी यही है, देखिए जामनगर का जो एयरपोर्ट है बेहद छोटा एयरपोर्ट है, क्योंकि वहां से पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो काफी नजदीक होती है। और वैसे में जो फ्लाइट है वो इतना बड़ा रनवे भी नहीं है, जामनगर का एयरपोर्ट इतना बड़ा एयरपोर्ट भी नहीं है, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है। अगर कमर्शियल फ्लाइट की बात की जाए तो सिर्फ एक ही कमर्शियल फ्लाइट जो है वो जामनगर में दिन में आती है। तो वैसे में लगातार ये कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि कल रात हमारी सारी अथॉरिटीज से बातचीत हो रही थी। बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है और वैसे में जो 236 लोग हैं इस फ्लाइट के अंदर सवार, तो उनके लिए क्या इंतजाम वहां पे किया जा रहा है, क्योंकि उनको अगर एयरबेस पर भी वहां पे एयरपोर्ट पर टर्मिनल पे बिठाना भी है तो उतने जो इंतजाम है वो करने होंगे। तो ये सारी चीजों को लेकर भी अथॉरिटी ने बताया था कि इनको रिफ्रेशमेंट और ये सारी चीजों के लिए भी हम इंतजाम कर रहे हैं। हालांकि देखिए जो फ्लाइट लैंड हुई है वो करीब 9:50 के आसपास ये फ्लाइट लैंड हुई थी, और 10 बजे तक जो लोग हैं उनको निकालने का काम शुरू कर दिया गया था। जो अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी को इसकी जानकारी दी गई थी 10:15 से 10:30 के बीच में। सारी जो एजेंसी है वो वहां पे पहुंच गई थी, और इन एजेंसी के जरिए वहां पे जांच की जा रही थी। और लगातार ये क्योंकि पैसेंजर है, अब इतने ज्यादा पैसेंजर है, 236 पैसेंजरों की सुरक्षा भी मायने रखती है। उनको सुरक्षित निकाला गया, सबसे पहले उनके बैगेज को चेक किया गया, पहले ये अश्योर किया गया कि कहीं किसी भी तरीके की कोई पैसेंजर के पास कुछ है नहीं हो, ये भी पूरी तरीके से जांच कर ली गई। और उसके बाद एयरपोर्ट से उनको जो रनवे है, रनवे से उनको एयरपोर्ट के जो मेन प्रीमाइसिस है वहां पे ले जाया गया। फिलहाल सारे जो पैसेंजर है वो मेन बिल्डिंग में बैठे हुए हैं। एनएसजी जो है वो एक के बाद एक अब सारे लगेज की चेकिंग कर रही है। यहाँ तक कि जो एक्सरे मशीन है उसके जरिए तो एक बार चेकिंग की गई है, लेकिन अब एनएसजी इसकी चेकिंग कर रही है। और हो सकता है कि और ज्यादा वक्त इस पूरी चेकिंग में लग जाए।